हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रैंकिंग के बारे में। रैंकिंग को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लॉन्च के बारे में देखेंगे। लॉन्च, बेसिकली लॉन्च का क्या मतलब है? लॉन्च की मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड है। फर्ज करें आपके मोहल्ले में, एरिया में एक कॉफ़ी शॉप ओपन हुई है। अब उस कॉफ़ी शॉप का किसी को नहीं पता, फर्स्ट डे ओपन हुई है। और ओपनिंग वाले दिन उस कॉफ़ी शॉप वाले ने अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को या मोहल्ले वालों को या उस मार्केट के अंदर, उस मोहल्ले में, उस मार्केट के अंदर लोगों को दावत दी है पहले दिन, और एक रश इकट्ठा किया है। वो रश जब उसने इकट्ठा किया तो बाकी के लोगों को, देखने वालों को ये महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई चीज़ नई ओपन हुई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो पहले दिन तो उसने रश फेक इकट्ठा किया, या रश एक लॉन्च करने के लिए एक रश इकट्ठा किया ताकि सबको पता चल जाए। जब सबकी नज़रों में आ जाएगा तो लोग फिर नेक्स्ट डे से या 1-2 दिन के बाद या आहिस्ता-आहिस्ता जैसे उसकी लोगों को उसका पता चलता जाएगा, ऑर्गेनिकली सचमुच में उसके क्लाइंट्स, उसके कस्टमर्स वहाँ पे आते जाएँगे। इसी तरह अमेज़न की लॉन्चिंग भी है। जब अमेज़न पे प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर ट्रैफ़िक लाने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे पिछली वीडियोस में अबाउट इम्प्रेशन, कि इम्प्रेशन आने चाहिए। और इम्प्रेशन किस तरह आते हैं? जब आपके कीवर्ड्स अच्छी तरह से आपने ऐड किए हों और आपके कीवर्ड्स वो इंडेक्स्ड हों और रैंक होने चाहिए, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन मिलते हैं। और स्टार्ट में लॉन्च के लिए हमें इम्प्रेशंस ही चाहिए होते हैं। इम्प्रेशंस के साथ-साथ, चूँकि अमेज़न का हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं रैंकिंग में अपनी, कि अमेज़न का मकसद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन है, किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो रही हो। इमेजिन करें अमेज़न के पास, अगर अमेज़न के ऊपर कोई बायर आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, तो वो आके कोई चीज़ बाय कर रहा है, सो ये ऑब्वियसली अमेज़न को अच्छा लगेगा क्योंकि उसके पैसे बन रहे हैं। तो हम ये जो ट्रैफ़िक आ रही है, इसको हम जनरेट करते हैं स्टार्ट पे। जनरेट कैसे करते हैं? हम जनरेट मुख्तलिफ़ तरीकों से करते हैं, और आउटसाइड ट्रैफ़िक नॉर्मली उससे हम जनरेट करते हैं। अब अमेज़न को ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक तो कन्वर्जन हो रही है, एक कन्वर्जन भी उन लोगों के थ्रू हो रही है जो बाहर से ट्रैफ़िक आ रही है। इसका मतलब मोर ट्रैफ़िक हम अमेज़न के ऊपर लेकर आ रहे हैं और साथ में उसको कन्वर्ट भी करवा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब अमेज़न हमें रैंक करना शुरू कर देता है, और लॉन्च के लिए जो ट्रैफ़िक हम लेकर आते हैं, वो नॉर्मली हम अपनी उसके बहुत सारे वेज़ हो सकते हैं। वो हम अपनी फ़ेसबुक पे ऐड चलाकर ला सकते हैं, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं अपने चैटबॉट के साथ। ये चीज़ आप इसको डिटेल में दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। हमारे पास उसके इस अलावा स्पॉन्सर्ड ऐड, पीपीसी, इसका ऑप्शन होता है। अगेन इसकी वीडियो भी आप डिटेल में देख सकते हैं, दूसरी अवेलेबल हैं पीपीसी की वीडियोस भी। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्रोबेबली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं उनको पता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आजकल जो कि ज़माना इस तरह का है कि लोग लोग किसी एक पर्सन को किसी ना किसी रीज़न से फॉलो कर रहे होते हैं। वो चाहे फेसबुक के ऊपर हो, फेसबुक का कोई पेज हो, या यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियोस, बंदा कोई शख्स बना कर वीडियोस डालता हो किसी चीज़ के बारे में। से फॉर एग्जांपल, आपने कोई लैंप वगैरह टाइप या सॉल्ट लैंप आपने इसे लॉन्च करना है, या इस टाइप की कोई चीज़ लॉन्च करनी है, और आप यूट्यूब पे जाते हैं और देखते हैं कि कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो कि इस किस्म की लाइट्स के ऊपर वीडियोस बनाता है, तो आप उसके पास जा सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट, आपके सॉल्ट लैंप के ऊपर भी कोई एक वीडियो बना दे। आप उसको ऑफर कर सकते हैं फ्री में प्रोडक्ट, और ऑब्वियसली वो आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। डिपेंड करता है उसके कितने फॉलोअर्स हैं। सो ये तरीका भी
अपनाया जा सकता है, जिससे उसके ऑब्वियसली उस पर्सन की, उस इन्फ्लुएंसर की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है। जब वो वीडियोज़ आएगी तो बहुत ज़्यादा आपकी लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक जनरेट होगी। इसी तरह हमारे पास कूपन्स होते हैं। हम कूपन्स की वजह से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हम डिस्काउंट देते हैं। ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा हाई डिस्काउंट लाइक 90% डिस्काउंट, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है और अमेज़न इसको इतना एनकरेज नहीं करता, और ना ही इससे रैंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि ये हाईली डिस्काउंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास फेसबुक में यहाँ पे जो चीज़ हम कर रहे हैं वो फुल प्राइस बाय होता है यहाँ पे, और ये आप इन वीडियोस में सीख लेंगे। यहाँ पे कूपन्स की में कोशिश हमारी होती है कि हमारे 20%, 25% या इस तरह मैक्स 30% तक कूपन्स होने चाहिए। ऑफ कोर्स आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। हमारे पास इनके अलावा कूपन्स, डिजिटल वोचर्स, ये भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। हम गूगल से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, गूगल एड्स के ज़रिए यहाँ से भी ट्रैफिक जनरेट की जा सकती है। और अगर पहले से हमारा ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है तो हम अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। हमारी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस, उसको हम टारगेट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी अपने प्रोडक्ट उनको ऑफर कर सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं। सो बहुत सारे वेज हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने के, और इनमें से ज़रूरी नहीं सब स्ट्रैटेजी सबके लिए काम करें, या ज़रूरी नहीं आप सब स्ट्रैटेजी अपनाएं, लेकिन आप मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। आप किसी एक पे रिलाई नहीं करते, क्योंकि हर लॉन्च डिफरेंट होती है और हर लॉन्च में डिफरेंट स्ट्रेटजीज काम करती हैं। प्रोबेबली किसी जगह आपकी पीपीसी बहुत अच्छा काम करे और किसी जगह आपकी पीपीसी अच्छा काम ना करे। किसी जगह आपको बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर मिल जाएं, किसी जगह ना मिलें। किसी जगह आपको फेसबुक और मैनेजमेंट जो है इसके थ्रू बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, किसी जगह आपको आप अपनी अच्छी ऑडियंस ही ना सिलेक्ट कर पाएँ और आपका फेसबुक का ही बजट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। किसी जगह हो सकता है गूगल एड्स आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती हों और आप इनकी तरफ ना जाएं, और हो सकता है कोई डिजिटल मार्केटर जो ऑलरेडी इस पे काम कर चुका है उसके लिए बहुत इजी हो। इसी तरह गूगल ऐड में एक और चीज़, यहाँ पे आप लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं। लैंडिंग पेज स्पेशली थ्रू आप क्लिक फनल के अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं, या और भी बहुत सारी बहुत सारे वेज हैं अपना लैंडिंग पेज बनाने के। अब आई थिंक हीलियम 10 भी आपको ऑफर करता है समथिंग सिमिलर सोल्यूशन। सो इस तरह बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट लॉन्च करने के वेज हैं। उसमें से पीपीसी वाला और फेसबुक वाला ये दोनों कवर्ड हैं, और आपको कूपन्स और वोचर जनरेट करना ये भी मिल जाएंगे। इसके अलावा लॉन्च में जो कि लॉन्च में हमारा मेन मकसद सेल वेलोसिटी जनरेट करना होता है, और उस सेल वेलोसिटी जो कि हम ऑलरेडी पिछले अपने डिस्कस कर चुके हैं रैंकिंग पार्ट में, जब सेल वेलोसिटी हम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से हमारी कोशिश होती है कि हमें रिव्यूज़ भी आने चाहिए। और क्योंकि रिव्यूज़, सेल वेलोसिटी, रिव्यूज़ और कन्वर्जन ये मिलके हमारी रैंकिंग बनाती हैं। सो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हमें रिव्यूज़ भी आने चाहिए। रिव्यूज़ लाने के लिए हम एक काम करते हैं, और वो ये कि अमेज़न का ही अपना ही ईआरपी जो कि अर्ली रिव्यू प्रोग्राम है उसको इस्तेमाल करते हैं, या अमेज़न का वाइन प्रोग्राम है एक, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन अगेन ये दोनों ईआरपी और वाइन में इसमें आपकी आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो ये बैकफायर भी कर सकती है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। आपको यहाँ पे गंदे रिव्यूज, वंस आपको बैड रिव्यूज आ गए तो आपकी लॉन्चिंग खराब भी हो सकती है। सो इन दोनों के ऊपर काम करने से पहले मेक श्योर ये करना होगा आपको कि आपकी प्रोडक्ट एक गुड वैल्यू प्रोडक्ट होनी चाहिए,
एक अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए और उसमें कोई इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। तो ये सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप अपनाते हैं अपनी लॉन्च में।